गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का लेसन 8 रीड किया था, ठीक है, जो हमने 3 पार्ट्स में बनाए थे। अब हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है ए पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल अप करने हैं। मेज, वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश रूट्स। मेज, वीट और राइस किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। किसके हैं? टैप रूट के हैं या फाइब्रस रूट के? ये होते हैं फाइब्रस रूट के, ठीक है। जिंजर एंड पोटैटो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड डैश। जिंजर और पोटैटो किसके दो एग्जाम्पल हैं? किसके होते हैं ये? मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो मेन फंक्शन है किसका होता है? मेन काम फूड को प्रिपेयर करना। प्लांट के लिए फूड जो भी है कौन प्रिपेयर करता है? लीफ करता है, ठीक है। बनियान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट्स। जो बनियान है वो किसका एग्जाम्पल होता है? प्रॉप रूट्स का। प्रॉप रूट्स हमने रीड आउट किया था ना, कि जैसे बनियान का ट्री, बरगद का पेड़ होता है, तो उस पर ब्रांचेस नीचे तक हैंग होती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी रूट्स होती हैं? प्रॉप रूट्स। डैश इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, एंड कलरफुल, कलरफुल मतलब जो अलग अलग कलर्स के होते हैं। कौन सा होता है सबसे अट्रैक्टिव पार्ट? वो होता है फ्लावर। द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू डैश। जो कैक्टी, कैक्टी जो कैक्टस हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस फॉर्म में मॉडिफाई होती हैं? स्पाइंस। जो क्या है, मेनली डेजर्ट वाले एरिया में मिलती हैं, ठीक है। जो बिल्कुल उनके ऊपर जैसे कैक्टस में देखो होगा कांटेदार से होते हैं, ठीक है। द लीफ ब्लेड इज़ ऑल्सो नोन एज डैश। जो लीफ ब्लेड है, हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, उसके कई पार्ट्स थे। लीफ ब्लेड हो गया, ठीक है, मिड वीन हो गया, जैसे इसके पार्ट्स थे ऐसे ही उसमें एक था लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड को और हम क्या कहते हैं? लैमिना, ठीक है। आप चैप्टर को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर को रीड कर लेते हैं तो आपके लिए बुक वर्क करना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर इसमें आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझ कर। नाउ बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें जो ये स्टेटमेंट्स दी हैं इनके हमें क्या बताने हैं? ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑल प्लांट्स पोसेस द टैप रूट सिस्टम। क्या जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी सभी की टैप रूट सिस्टम होते हैं? अब देखो सभी की तो नहीं होते, कुछ टैप रूट होते हैं, कुछ फाइब्रस रूट होते हैं, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। द वीट एंड मेज प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। जो वीट और मेज प्लांट्स होते हैं क्या उनकी फाइब्रस रूट सिस्टम होती है? यस, ट्रू, ये हमने पीछे रीड किया था। कैक्टस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस थ्रू दियर स्टेम्स। कैक्टस प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस अपने स्टेम के थ्रू करते हैं। यस, वो क्या करते हैं? अपने स्टेम के थ्रू ही उसमें वाटर वगैरह जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू। तो इसका भी होगा ट्रू। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्व्स। लीव्स हैं वो खुद के लिए फूड बनाती हैं। इसका आएगा फॉल्स, बिकॉज वो खुद के लिए नहीं बनाती, वो प्लांट्स के लिए फूड को मैन्युफैक्चर करती है। फ्लावर इज़ मीन फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। फ्लावर का मतलब क्या? फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, प्लांट की रिप्रोडक्शन से है। ट्रू। द पिस्टिल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर है उसका फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, हमने पीछे रीड किया था। जो पिस्टिल होता है वो क्या होता है? इसका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, तो इसका भी ट्रू। स्टिग्मा एंड ओवरी हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। कि जो स्टिग्मा एंड ओवरी जो क्या था, ये फीमेल पार्ट था प्लांट में, क्या उसका कोई भी रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में? तो इसका रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन में, यानी कि रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे किसी दूसरे जीव को क्या है? रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसका आएगा फॉल्स। सीड्स स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट। जो सीड्स होते हैं वो खाने को स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो इसका हो जाएगा ट्रू। टिक द करेक्ट
ऑप्शन द रूट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड आर, वो रूट्स जो फूड को कंज्यूम करते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स बताने, अनियन एंड स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड अनियन, बीट एंड टर्निप, पोटैटो एंड रेडिश। हमने रीड किया था ना पीछे चैप्टर में कि रूट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, बीट एंड टर्निप। बीट का मतलब होता है चुकंदर एंड टर्निप मतलब शलगम। सेकेंड इज द प्लांट मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो प्लांट है वो अपना फूड किस प्रोसेस से बनाता है, तो इसका है फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सन की लाइट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द, लीव्स जिस स्टेम के साथ अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनोड तो क्या हो जाएगा, इंटरनोड तो होता है कि जो नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो गैप था। ठीक है, पेडिकल हमारा फ्लावर का प्लांट है, स्टॉल्क ये भी फ्लावर के प्लांट उसमें पार्ट में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा नोड्स। द टोटल नंबर ऑफ वॉल्स इन अ फ्लावर आर, जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स, वॉल्स हमने किसे कहा था, रिंग्स को कहा था। ठीक है, तो जो फ्लावर में जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती है, 4 रिंग्स होती हैं। ठीक है, जो हमने पीछे रीड पढ़ा किया था, क्या क्या थे वो, जैसे कि हमारा था कार्पेल, ठीक है, स्टेमेन, पिस्टिल, पेडिकल, पेडिकल नहीं था इसमें, पेडिकल से पहले वाला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे 4 रिंग्स होते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज द, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, जो रिप्रोड्यूस करेगा, वो होता है हमारा फ्लावर। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स इज द, फ्लावर में वो कौन सा पार्ट होता है जो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है जब वो ब्लूम नहीं होता। ठीक है, उसके ब्लूम होने से पहले, उसके खिलने से पहले, तो वो होता है हमारा सेपल। अब हम करेंगे डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर ब्रीफली देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज नेम द 2 मेन सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के 2 मेन सिस्टम्स कौन से होते हैं। ठीक है, उनके नेम बताने हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो 2 मेन सिस्टम है कौन से। ठीक है, तो क्या है, द 2 मेन सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। क्या है, 2 पार्ट होते हैं किसके, प्लांट के। ठीक है, एक रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम, कि जो शूट सिस्टम होते हैं उसके कितने अलग अलग भाग होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। अब हमें पता है कि रूट सिस्टम तो क्या होता है, जो ग्राउंड के नीचे होता है। ठीक है, एंड शूट सिस्टम जो ग्राउंड के अबव होता है। तो कौन कौन से होते हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम आर स्टेम, लीव्स, सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सभी क्या है, हमारे शूट सिस्टम हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये है शूट सिस्टम, जो क्या है, ये जो सोइल है या ग्राउंड है उससे अपर वाला सिस्टम है शूट सिस्टम। अब इस पर देखो क्या क्या है, लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर्स लगेंगे। ठीक है, ये होगा शूट सिस्टम। एंड जो ये नीचे है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे वाला, इसको कहेंगे हम रूट सिस्टम। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स, जो अलग अलग टाइप के मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं उनके नेम बताने हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स आर एज फॉलोइंग, कि जो अलग अलग टाइप के मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, जो उनके तने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम्स किसे कहा था हमने, जिसका क्या होता है कि जो क्या कुछ डिफरेंट डिफरेंट के अपने फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट मत लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में क्या चीज़ आपसे पुट किया है आपको वो ध्यान रखना है। तो बस यहाँ क्वेश्चन से शुरू कर दीजिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स आर एज फॉलोइंग। ठीक है,
अब हमें इसके नेम बताने हैं। फर्स्ट वन इज स्टेम दैट स्टोर्स फूड। स्टेम जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट। स्टेम क्या देते हैं, ये सपोर्ट यानी सहारा देते हैं, ठीक है, सपोर्ट देंगे। स्टेम दैट मैन्युफैक्चर फूड, ये क्या करेंगे, फूड को मैन्युफैक्चर करेंगे यानी क्या है, फूड को बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ स्पाइन्स द मॉडिफाइड लीव्स। हमें बताना है स्पाइन है जो, उसका क्या रोल है, ठीक है, कैसे वो फंक्शन करता है, उसके बारे में हमें बताना। रोल ऑफ स्पाइन्स। स्पाइन्स देखिए हमें पता है कि क्या होते हैं, ठीक है, जो क्या है कैक्टस के प्लांट पे होते हैं स्पाइन्स, ठीक है, जो कांटेदार होते हैं। तो अब उसका क्या रोल है, क्या मेन काम करता है ये। स्पाइन्स एक्ट एज डिफेंस ऑर्गन। स्पाइन क्या है, डिफेंस ऑर्गन। जैसे डिफेंस होता है, क्या होता है, डिफेंस का मतलब होता है जैसे जो हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करते हैं यानी हमें सुरक्षित रखते हैं, किससे, अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स यानी जो जानवर चरते हैं जैसे, ठीक है, ग्रेज करते हैं, उनसे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। इट रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं कि जो भी पानी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेसिवली हॉट क्लाइमेट। एक्सेसिवली यानी बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी में जब पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि जो कैक्टस प्लांट है, ठीक है, ये डेजर्ट में लगते हैं और वहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ पे क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पे वो क्या कर देता है कि जो भी वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर का जो भी लॉस है उसे वो कम कर देगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के नेम बताएं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टिल एंड कार्पिल एंड पेडिकल। ये सब क्या है, हमारे फ्लावर के नेम है। आप इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कंटिन्यू ऐसे लिखना, जो आपको याद आता है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पोलिनेशन। पोलिनेशन की का क्या मीनिंग है, ठीक है, आप उसको कैसे बताएंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। कि जब ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। किसको ट्रांसफ़र करेंगे, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर हमने पढ़ा था फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, वहाँ से उसको कहाँ तक, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन।